आज की जो हमारी क्लास है पावर एंड एक्सपोनेंट, इसमें जहाँ हमने पीछे छोड़ा था वहाँ से हम आगे चलेंगे। कुछ हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी उसमें और एक दो हमने आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी। उन्हीं आइडेंटिटीज को हम कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर का पूरा करेंगे हम। यहाँ हमने एक सवाल किया है 2 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर लिखी हुई है 4। अभी जो पावर 4 है ये रिप्रेजेंट करता है कि ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखा है उसको अभी 3 टाइम्स लिखना है हमें। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर। अब इसको भी 3 बार लिखना है, इसको 3 बार लिखना है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये इसका हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया। इसी तरह इन सबका सॉल्यूशन लिखेंगे 3 बार। ये 3 बार इसको लिखा और ऐसे 3 बार हमने इसको लिख दिया। लास्ट में इसको भी लिखना है मानो। अब जो हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि जितनी बार आपके पास नंबर मल्टीप्लाई में उतनी पावर लगा देनी है। तो काउंट करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 12। सेकंड तरीके से अगर हम इसको देखें तो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर नंबर अगर किसी में मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ हम इसको पावर को प्लस करके लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ अगर हम अप्लाई करते हैं, यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ बनेगा 2 इसकी पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और ये बन जाएगा 2 की पावर 12। एक और चीज हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नंबर को बार बार क्या करना है, हमें प्लस करना है तो उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो हमारा नंबर है इसका सॉल्यूशन क्या बन गया हमारे पास, 2 की पावर 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 12 बन जाएगा। दैट मीन बिल्कुल सिंपल, मतलब बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि अगर पावर पे पावर है तो दोनों पावर्स को क्या कर देना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ पर अगर a की पावर m और उसकी पावर क्या है n है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। डिवाइड वाले के लिए हम पहले पढ़ चुके थे, हमने पढ़ा था a की पावर m और ये हो जाएगा माइनस। मल्टीप्लाई में है तो पावर्स को प्लस करना है, डिवाइड में है तो पावर्स को माइनस करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना चाहिए आपका। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर पावर माइनस में दी गई है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाके लिख सकते हैं, ये पावर क्या बन जाएगी आपकी, पॉजिटिव बन जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आपको दिया हुआ है 1/a की पावर माइनस m तो ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, यानी रिवर्स साइड में ले जाना। अगर पावर अगर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में हर में है तो हर से कहाँ चला जाएगा, अंश में, और अंश में तो कहाँ जाएगा, ये हर में आ जाएगा। ऐसे इसी को देखते हैं, इसमें पावर माइनस में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, a जो है वो ऊपर है तो ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये बन जाएगा a, और b कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा b, और इसकी पावर अब क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। यानी अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है, कोई भिन्न दे रखी है, बट्टा में संख्या दे रखी है a बटा b और उसकी पावर क्या है, माइनस m है, तो जैसे आप इसकी पावर को प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, नंबर रिवर्स हो जाएगा। दो नंबर्स दे रखे हैं a की पावर m इंटू b की पावर m। इस बार क्या पावर तो दोनों की सेम है पर हमारे पास क्या है, बेस अलग अलग है। तो इनका कैसे सॉल्यूशन होगा उसको यहाँ देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब इसके बाद 3 को भी 3 टाइम्स लेना, 3 और ये 3। अब मल्टीप्लाई में प्लस में क्या, आप नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो चेंज कर सकते थे। यहाँ सीक्वेंस को चेंज करके हम लिख दें 2, इसके साथ हमने लिख दिया 3 को, ऐसे यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई। है कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बहुत साधारण चीजें हैं कि 2 के ऊपर लिखा हुआ है पावर 3 तो इसको 3 बार लिखना है, लिख दिया, 3 को भी 3 बार लिख दिया, और इसको नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में और एडिशन में। तो यहाँ पे हमने नंबर्स का सीक्वेंस बना लिया है, हर 2 के साथ में एक 3 को ले लिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, ये भी 6 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब 6 कितनी बार है, 3 बार है, तो ये आपके पास बन गया 6 की पावर। अब हम को मैं बताऊंगा ये जो चैप्टर है इससे ज्यादा आसान चैप्टर आपको कभी भी लाइफ में पढ़ने को नहीं मिलेगा। सबसे आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से आप नंबर इसमें ले सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, ये जो सिंपल कंसेप्ट है, मल्टीप्लाई कैसे है, डिवाइड कैसे, इससे ज्यादा इजी तो मेरे को लगता भी नहीं है। अभी आपके सवाल आ भी सकते हैं। पावर 3 है, 3 बार लिख दिया, पावर 3 है फिर 3 बार लिख दिया, आगे पीछे हमने क्या कर लिया, पेयर्स बना लिया। अब ये क्या बन गया, 6 बन गया। कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार है, जैसी पावर कितनी बन गई, 3 बन गई। तो यहाँ जो हमारा कंसेप्ट बना, हमारा आइडेंटिटी हो क्या बनी, अगर 2 नंबर है, दोनों का बेस अलग अलग है
और पावर अगर सेम है तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके और उस पर एक पावर हम लगा सकते हैं। और सेम कंसेप्ट किस में चलेगा, हमारे डिवाइड में चलेगा, a की पावर m बटा b की पावर m, तो ये बन जाएगा a बटा b और इस पूरे की पावर m बन जाएगा। ये दिया है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/6, बेस अलग अलग है, पावर सेम होते क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा 4। 2/7 पावर क्या है -4, तो 2 जो है ऊपर से कहाँ जाएगा नीचे और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, पावर को प्लस करना है यानी पॉजिटिव धनात्मक उसके रूप में लिखना है घातांक के रूप में, तो बन जाएगा पावर 4 और नंबर क्या है रिवर्स होकर बन जाएगा 7/2। हमें दिया हुआ है -3/5 और पावर दी हुई है आपको -3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, साइन जो है वो ऊपर ही रहता है तो ऊपर ही रहेगा ऐसे कैसे, और पावर क्या बन जाएगी आपके +3 बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान सवाल है, करने में आपको आनंद भी आ रहा होगा। हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, उस आइडेंटिटीज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। फर्स्ट हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5/7 और पावर है इसकी 4, और सेकंड में दिया हुआ है 7/5 इसकी पावर -2। अब देखिए नंबर जो दिख रहे हैं वो हमारे डिफरेंट दिख रहे हैं, पहले में 5/7 और दूसरे में क्या है 7/5 है। अगर नंबर सेम होते तो मल्टीप्लाई की पावर को क्या कर लेते प्लस कर लेते, लेकिन बेस कैसा है दोनों का अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये जो पावर माइनस में दे रखी है इसको प्लस बना लेते हैं, क्या बन जाएगा ये आपके फर्स्ट वाले में हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये पावर ऐसे कैसे 4 है मल्टीप्लाई, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि अगर पावर माइनस है और कोई नंबर फ्रैक्शन में है भिन्न में है तो उसको उल्टा करके लिखेंगे, ये बन जाएगा आपके 5/7 और ये पावर बन गई। और जैसे हमने अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट की तो एक तरीके मैजिक हो गया। मैजिक क्या हो गया, दोनों नंबर सेम हो गए। अरे भाई दोनों नंबर सेम हो गए तो हमारे लिए तो बहुत आसान काम हो गया ना। क्या आसान हो गया कि अगर दोनों सेम है मल्टीप्लाई है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बड़े आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, पावर दोनों में प्लस हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारे पास में 5/7 और इसकी पावर 6। अरे वाह आनंद आ गया है, सिंपल सा सवाल निकला है, तो जितना हम कठिन समझे उतना कठिन है नहीं। क्या किया हमने, पावर माइनस है तो पावर को प्लस किया तो क्या हुआ, दोनों के बेस सेम हो गए, और बेस सेम हो गए तो हमें याद है कि आइडेंटिटी क्या काम में लेनी है, पावर को प्लस कर देना, प्लस कर दिया और ये हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पर आ जाए। अरे भैया यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ उल्टा पुल्टा है, पहले से प्लस में दे रखी है पावर और नंबर भी बिल्कुल अलग अलग है। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दोनों अलग अलग तो एक कर सकते, इस बार हम रिवर्स कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसको हमने लिख दिया 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 1 पे क्यों नहीं लगाई पावर 3, क्योंकि 1 पे कितनी पावर लगाओ ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, चिकना गड़ा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबे 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 सिंपल है, कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, तो हमारे पास क्या बन गया 1/7 की पावर 3, या इसे चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 की पावर 3। दोनों ही तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और एक जो हमारे पास अल्टरनेट मेथड है वो क्या हो सकता है हमारे पास में, इसको कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, तो हमने इसको लिख दिया 2/7 और ये 2/7, इसको भी 3 ही बार लिखना है, इसको हम इसको भी लिख सकते हैं, ये 2 इससे कटेगा, ये 2 इससे कटेगा और ये 2 इससे कटेगा। ऊपर क्या बचा 3 बार 1 और नीचे क्या है 3 बार 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7 और इसकी पावर 3। अब ऐसा करना हम प्रेफर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट, घात और घातांक। तो हमें क्या करना है, घात और घातांक की जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली उसी पे फोकस करना है, जिससे हमारा सवाल आसान भी रहे और चैप्टर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन भी आ जाए। एग्जाम में आप चाहे जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ सवाल में लिखा होता है कि घातांक के रूप में हल कीजिए और घातांक के रूप में लिखिए, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हम ये जो मेथड है इसी को प्रेफरेंस देंगे। और आप देख भी रहे हैं आसान भी है, बड़ा आसान है, इतना लंबा लिखना नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक स्टेप में कट हो जाएगी और फिर हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं 2 की पावर 3 3 की पावर 3, बेस दोनों का अलग अलग है पर पावर कैसी है सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 और इस पूरे की पावर 3 और इस पूरे की भी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी आपके पास में, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 6 की पावर 3 और इस पूरे की होल पावर कितनी है 2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 की पावर
3 × 2 दैट मीन्स ये बन गया आपके पास में 6 की पावर 6। क्वाइट सिंपल से तो सवाल है, बड़ा आसान है। मैंने मुझे तो लगता है कि शायद इससे ज़्यादा आसान सवाल हमारे किसी किताब में होंगे ही नहीं। अब यहाँ आना है, पावर किसमें दे रखी है माइनस में, तो पूरे को 1 नंबर मान के चले तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा 2/3 और इस पूरे की पावर, अरे वाह भयानक आ गया इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ माइनस पावर को उठा के मैंने क्या करना प्लस करना है, तो इसको उठा के कहाँ लेंगे ऊपर लेंगे, ये बन गया हमारे पास। है आनंद, बड़े आनंद के सवाल है, बड़े मजे मजे के और एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है चैप्टर को पढ़ करके, तो ये हमारा चैप्टर